मध्य प्रदेश की नीमच जिले से एक छोटे से गांव कुंजटोल के रहने वाले सूक्ष्म कलाकार राहुल देव लोहार ने भक्ति और कला का एक ऐसा अनूठा संगम पेश किया जिससे दुनिया में अपनी अलग तरह की पहचान बनाई। जहां राहुल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित संपूर्ण हनुमान चालीसा को असली तुलसी के पत्तों पर उकेर कर एक नया कीर्तिमान स्थापित करने का दावा किया। सांड के हमले में नाबालिग की दर्दनाक मौत। खेलते समय अचानक सांड ने बच्चे पर हमला बोल दिया। जहां 12 वर्षीय अमन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बता दें आपको कि इससे गांव में कोहराम भी मच गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीण पहुंचे। जहां पर ये पूरा गांव का मामला लेखपाल सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे पीड़ित परिवार को। तिजाना में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2017 बैच के अधिकारी श्री अवधेश मीणा ने गुरुवार को डीडवाना कुचामन के जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा है कि जहां पर सर्वांगीण विकास और आमजन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। डीडवाना शहर में कलयुग के जागृत देव भगवान श्री हनुमान जी की जन्मोत्सव चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के अवसर पर बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास और पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाई गई। बता दें कि इस पावन अवसर पर शहर के सभी हनुमान मंदिरों में आज सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। मंदिर को आकर्षक रोशनी और फूलों से सजाया गया। फतेहपुर में पुलिस और 50,000 के इनामिया बदमाश की मुठभेड़ का मामला सामने आया। जवाबी कार्रवाई के बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगी, जहां घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महिला की हत्या के मामले में आरोपी फरार चल रहा था। किशोरी को अगवा कर गैंग रेप के बाद कुएं में फेंकने की घटना को भी आरोपी अंजाम दे चुका था। बिरग्राम कोतवाली क्षेत्र से एक गांव में 13 वर्षीय किशोरी के साथ कुकर्म की शर्मनाक घटना सामने आई। आरोपियों ने किशोर को 500 रुपए का लालच दिया और उसे बहला फुसलाकर एक सुनसान जगह पर ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। घटना 31 मार्च शाम की है। पीड़ित ने करीब 3 घंटे बाद घर लौटकर परिजनों को अपनी आप बीती सुनाई। उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। हरियाणा नगर पंचायत क्षेत्र स्थित आस्था के प्रमुख केंद्र अति प्राचीन हनुमानगढ़ी मंदिर में जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ किया गया। हनुमान जी के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर जहां विधिवत भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम का आयोजन नगर पंचायत अध्यक्ष कुंवर कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने किया और इस अवसर पर विधि विधान से पूजन अर्चन के साथ सुंदरकांड का पाठ किया। जगदीशपुर ब्लॉक के मोहब्बतपुर गांव में अज्ञात कारणों से भीषण आग लगने का मामला सामने आया, जहां पर आग में लगभग 20 बीघा गेहूं की फसल जलकर के राख हुई। ग्रामीणों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अज्ञात कारण से आग लगने का मामला सामने आया। 20 बीघा फसल जलकर राख हो गई। गुमटी में धुआं उठता देख आसपास के लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। नगर पालिका के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक लकड़ी से बनी गुमटी पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। गुमटी में रखा सारा सामान भी आग की भेंट चढ़ गया। लौजी थाने के ग्राम पौनी में 20 वर्षीय आंचल गचवे का शव फांसी पर लटका मिलने से सनसनी फैल गई। आंचल ने महज 2 माह पहले 2 फरवरी 2026 को दुर्गेश गचवे निवासी ऊटी के साथ प्रेम विवाह किया था, जहां ससुराल पक्ष से आत्महत्या बता रहा है। वहीं मृतका के मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। जबलपुर के गोल बाजार में आयोजित भव्य पुस्तक मेले में चोरी की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां चामुंडा स्टेशनरी के स्टॉल को अज्ञात चोरों ने अपना निशाना बनाया। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने पर 3 युवक स्पष्ट रूप से चोरी की घटना को अंजाम देते हुए नजर आए, जिससे पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। मेले जैसे सार्वजनिक और भीड़भाड़ वाले स्थान पर हुई कौशाम्बी करारी क्षेत्र स्थित हिसामपुर डेरा में भीषण आग लगने से गरीबों का आशियाना जलकर राख हो गया और इस घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई। हालांकि घरों का सारा सामान पूरी तरह से नष्ट हो गया है। आग लगने के कारण अभी फिलहाल अज्ञात बताया जा रहा है। कोतवाली करारी क्षेत्र हिसामपुर डेरा का यह पूरा मामला अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लगने का मामला। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर मसूरी में बजरंग दल द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए और जय श्री राम व जय बजरंगबली के जयकारों से शहर गूंज उठा। यात्रा के दौरान भजन कीर्तन झांकियां और पुष्प वर्षा ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। कचहरी परिसर में पूजा अर्चना के साथ प्रसाद वितरण भी किया गया। भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी देखी गई।
उत्तर प्रदेश की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मथुरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली। थाना बरसाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के बाद 2 वांछित अभियुक्तों जीतू उर्फ जितेंद्र राजवीर को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ भरना खुर्द माइनर के पास हुई, जहां घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में जीतू के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया था। उसके बाद भाजपा के जहां पर नवांगतुक जिला अध्यक्ष अजीत सिंह राणा का पार्टी कार्यकर्ताओं ने सहारनपुर में जोरदार स्वागत किया। स्वागत समारोह के दौरान जिला अध्यक्ष अजीत सिंह राणा ने 2027 के चुनाव में सहारनपुर से 7 विधानसभा जीतकर भाजपा नेतृत्व को देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सभी मिलजुल कर एकता के साथ पार्टी का नाम रोशन करें। पूर्वा कुसमुंडा मार्ग में फिर से बड़ा हादसा हुआ। ट्रेलर ने अचानक अपना रास्ता बदला और बाइक सवार की सीधी टक्कर उससे हुई। घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए। हादसे का ब्लैक स्पॉट बन चुका कोरबा कुसमुंडा मार्ग वैशाली नगर खमरिया मोड़ के पास दोपहर में बड़ा हादसा हुआ। बाइक चालक को पैर में गंभीर चोट आई है और इसी मार्ग पर इसके पहले भी शिवपुरी जिले के बैराड़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 60 लीटर हाथ भट्टी से बनी कच्ची शराब जब्त की। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बताए गए हुलिये के आधार पर एक व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। सोनभद्र जिले के अनपरा थाना अंतर्गत भारत फाइनेंस कंपनी के एजेंट से बदमाशों द्वारा रुपए से भरा बैग को लूट का अंजाम दिया गया था, जिसे अनपरा थाना प्रभारी सत्येंद्र राय और शक्तिनगर पुलिस की संयुक्त टीम ने एसओजी के साथ मिलकर लूट की घटना को वारदात का सफल खुलासा किया। पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए, जबकि कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। उमरिया जिले में डीजल चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला जिले के चंदिया थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां बीती रात अज्ञात चोरों ने पेट्रोल पंप में खड़े ट्रक से डीजल चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। जानकारी के अनुसार 4 पहिया वाहन से मौके पर पहुंचे चोर और नारा पेट्रोल पंप में खड़े ट्रक में पाइप के जरिए डीजल निकालने लगे। इस दौरान ट्रक चालक के पास ही आराम कर रहा था, लेकिन अचानक आहट मिलने पर उसकी नींद खुल गई। उन्नाव के बक्सर स्थित माता मंत्रिका देवी मंदिर में भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया। इस धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन जनसेवक अनुराग त्रिवेदी द्वारा करवाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर आस्था की गंगा में डुबकी लगाई। जहां गंगा आरती के दौरान पूरे मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने मां गंगा और मां चंद्रिका देवी की आराधना करते हुए दीप जलाए। उन्नाव में अज्ञात कारणों से भीषण आग लगने का मामला सामने आया, जहां देखते ही देखते आग ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। करीब 30 घर जलकर के पूरी तरह से राख हो गए। ग्रामीणों की नकदी, जेवर और गृहस्थी जलकर के खाक हो गई। आग बुझाने में ग्रामीण घंटों तक मशक्कत करते रहे, जहां पर सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। उन्नाव में अज्ञात कारणों से भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया और देखते ही देखते कई घरों ने भीषण आग लग गई, जहां पर 30 घर जलकर के पूरी तरह से राख हो गए। ग्रामीणों की नकदी, जेवर और गृहस्थी जलकर के खाक हो गई। आग बुझाने में ग्रामीण कई घंटों तक मशक्कत करते रहे। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। घटना से गांव में अफरा हुई। उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे के पास तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां 2 बाइक की आमने सामने टक्कर में एक किशोरी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि 2 बाइकों के आमने सामने जोरदार भिड़ंत हुई थी, जिसमें उपेंद्र गंभीर रूप से घायल हुआ। हादसे में उसका दोस्त सुमित भी बुरी तरह से घायल हुआ है, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पाली के वार्ड क्रमांक 12 के गंजरा नाला में तैरता मिला 40 वर्षीय महिला का शव। कल रात भंडारा खाने के लिए महिला गई हुई थी और मिर्गी मारने की महिला को शिकायत थी। महिला की पहचान देवती वंशकार उम्र 40 वर्ष के रूप में हुई है। उमरिया जिले के पाली स्थित क्षेत्र में गंजरा नाला की ये पूरी घटना बताई जा रही है। जालौन में उरई कोतवाली परिसर में दरोगाओं के घरों में चोरी से हड़कंप मच गया है। एसएसआई उदय प्रताप सिंह और दरोगा अशोक यादव के आवास में निशाना बनाया गया। एसएसआई उदय प्रताप सिंह कालपी कोतवाली में तैनात थे और दरोगा अशोक यादव झांसी में अलमारी को ग्राइंडर से काटकर की वारदात को अंजाम दिया। करीब 3 लाख कैश और लाखों जेवरात। डिडवाना शहर में जलदाय विभाग के अधीक्षक अभियंता सुनील मानवताल, अधिशासी अभियंता गिरिराज चौधरी और सहायक अभियंता सुरेंद्र कुमार के निर्देशन में अवैध पानी कनेक्शन और अवैध बूस्टर के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई के दौरान कई स्थानों पर अवैध कनेक्शन और बूस्टर जब्त किए गए, जिससे पानी की अनियमित सप्लाई। हरदोई के बिलग्राम थाना क्षेत्र के ग्राम देवतपुर में घरेलू विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति सोनू वर्मा को अवैध तमंचे सहित गिरफ्तार किया।
पीड़िता वंशिका ने आरोप लगाया था कि पति ने मारपीट कर तमंचे से धमकाया। मौके पर पहुंची पुलिस को प्रारंभ में पीड़िता नहीं मिली, लेकिन पूछताछ में सोनू ने बजरी के नीचे छिपा 12 बोर तमंचा बताया। संकट मोचन हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर धर्मनगरी खनिया धाना पूरी तरह से बजरंग बली की भक्ति के रंग में सराबोर नजर आ रहा है। जहां नगर के प्रसिद्ध टेके सरकार मंदिर पर सुबह जन्म के समय मंदिर को स्वर्ग जैसा सजाया गया और महाप्रसाद वितरण भी किया गया। वहीं शाम के समय लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। भव्य जुलूस निकाला गया। देवरिया के भटनी थाना क्षेत्र अंतर्गत नौनापार सिगनी गांव में अचानक से भीषण आग लगने का मामला सामने आया, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और खेतों में खड़ी गेहूं की फसल जलकर के पूरी तरह से राख हो गई। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन तेज हवा के चलते आग तेजी से फैल गई है। कलयुग के देवता हनुमान जी महाराज का प्रकोत्सव पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। देवेंद्र नगर स्थित आसपास के क्षेत्र में हनुमान मंदिरों में हनुमान जन्मोत्सव को लेकर भजन कीर्तन सुंदरकांड पाठ हनुमान चालीसा और भंडारों का आयोजन किया गया। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी और श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजन अर्चन कर हनुमान जी को प्रसाद अर्पित भी किया। इस बीच लोगों की मौजूदगी भी बड़ी संख्या में देखने को मिली। रुदौली में दिन दहाड़े ज्वेलर्स की लूट, महिला ने तमंचे की नोक पर 26 ग्राम सोना उड़ाया। जी हां, रुदौली के कोठी मोहल्ला स्थित महेश ज्वेलर्स के यहां दिन दहाड़े लूट हुई है। नकाबपोश महिला तमंचा दिखाकर काउंटर से सोने के हार चेन लेकर के फरार हो गई। कुछ ही मिनटों में वारदात को अंजाम देकर भीड़भाड़ वाले बाजार से महिला भाग निकली। घटना के बाद मां शांति कृपा समिति द्वारा सामूहिक हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा एवं भंडारे का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में भगवान हनुमान और भगवान श्री राम की आकर्षक और मनमोहन झांकियां सजाई गई, जिन्होंने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। वहीं नन्ही मुन्नी बच्चों ने तलवारबाजी का प्रदर्शन कर सभी को आश्चर्यचकित भी कर दिया। विभिन्न अखाड़ों द्वारा किए गए जलालपुर विधानसभा क्षेत्र में यूथ कांग्रेस द्वारा किसानों के समर्थन में जहां जेठरा जोड़ पर चक्का जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक परमार की उपस्थिति में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और किसान शामिल हुए। लंबे समय तक सड़क जाम रहने के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए पानी की बौछार कर प्रदर्शनकारियों को हटाया और मांग बहाल की। बूंदी में हनुमान जयंती के पावन अवसर पर आस्था, परंपरा, उत्साह का भव्य संगम देखने को मिला। सिद्ध प्राचीन हनुमान मंदिर में जहां शिखर पर विधि विधान से कलश चढ़ाया गया, वहीं बजरंग दल द्वारा निकाला गया विशाल जुलूस मंदिर पहुंचकर संपन्न हुआ। दोपहर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विशेष पूजन अर्चना और महाआरती भी की गई। बैरिस्टा में हिंदू उत्सव समिति के तत्वाधान में आयोजित हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर निकली भव्य शोभा यात्रा ने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय कर दिया। ढोल नगाड़ों की थाप पर युवाओं का जोशपूर्ण नृत्य हर किसी के मन को रोमांचित कर रहा है। चलित झांकियों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश के दिव्य रूप और राम भक्त हनुमान जी की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। लखीमपुर खीरी से एक भव्य और आस्था से जुड़ी तस्वीर सामने आई, जहां पर हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर लगभग 1 लाख श्रद्धालुओं ने विशाल पदयात्रा में हिस्सा लिया। करीब 10 से 12 किलोमीटर लंबी इस पदयात्रा में बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों सहित हर वर्ग के लोग शामिल हुए। पूरा माहौल जय श्री राम और बजरंग बली के जयकारों से गूंज उठा। इस बार यात्रा का स्वरूप और भव्य था। ललितपुर जनपद में हनुमान जयंती का पावन पर्व परंपरागत श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न मंदिरों में हनुमान जन्मोत्सव के साथ अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। जगह जगह भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। हनुमान जयंती मोहल्ला महोत्सव समिति के तत्वाधान में तुवन मंदिर से सायंकाल भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें लाखों की संख्या में भक्तों की मौजूद। मुंगेली जिले के लोरमी जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत चरनी टोला में ईंट के पैसे को लेकर के सामने आया मामला अब गलतफहमी का बताया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने शपथ पत्र देकर पूरे मामले को स्पष्ट कर दिया है। शिकायतकर्ता ने अपने आवेदन में स्पष्ट किया है कि उन्होंने इस मामले को किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी और न ही किसी को खबर प्रकाशित करने के लिए कहा गया था। उन्होंने इसे आपसी लेन देन और गलतफहमी का मामला बताते हुए किसी भी प्रकार की कार्रवाई न करने की बात कही। महासमुंद जिले के अवैध महुआ शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान चलाते हुए एक साथ कई जगहों पर दबिश दी। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स के साथ सरायपाली, बागबारा, बुंदेली और खल्लारी पुलिस ने 5 ठिकानों पर कार्रवाई की। इस दौरान कुल 55 लीटर महुआ शराब और 18 लीटर देसी प्लेन शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत 11,800 रुपये बताई जा रही है।
महासमुंद पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना महासमुंद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बैलसूड़ा रेलवे फाटक के पास से NH 353 पर घेराबंदी कर एक युवक को पकड़ा। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 50 पोआ देसी मसाला शराब उसके साथ ही और बड़ी मात्रा में शराब मिली। डिजिटल युग में आजकल एक से बढ़कर एक नए कारनामे कई व्यक्तियों के द्वारा किए जा रहे हैं, परंतु एक ऐसा कारनामा पहली बार देखने को मिला जिसका पुलिस ने पर्दाफाश किया। वहीं झाबुआ पुलिस कप्तान डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने जनता से अपील की है कि ऐसी अवैध गतिविधियों से सावधान भी रहें। और वहीं फर्जी सिम कार्ड धारकों को गिरफ्तार किया गया। देवेंद्र नगर डायल 112 में पदस्थ प्रधान आरक्षक KP सिंह यादव से प्राप्त जानकारी के अनुसार देवेंद्र नगर क्षेत्र में अचानक बदले मौसम ने किसानों पर कुदरत की ऐसी मार बरपाई है कि देखते ही देखते खेत में खड़ी फसल आग की लपटों में घिर गई और ग्राम सिरवा टोला में आकाशीय बिजली गिरने से किसान की करीब 1.5 एकड़ फसल जलकर के राख हो गई। पेंड्रा कुर्रा मार्ग पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। जयश्री बस भीषण हादसे का शिकार हो गई। ट्रेलर से निकले लोहे से बस टकराई और चलते चलते बस का आधा हिस्सा उखड़ गया, जहां पर हादसे के बाद यात्रियों में अफरा तफरी भी मच गई। महिला सहित 3 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। लखनऊ एवं ग्रामीण के आसपास क्षेत्र के बेमौसम बारिश हो गई है, जिससे किसानों पे मायूसी छा गई है और लोगों ने भाग दौड़ कर कटी हुई गेहूं की फसल, चना की मसूर फसल को तिरपाल से ढक भी नहीं पाए और इस बीच तेज बारिश हो गई। गरज और बिजली की चमक से जोरदार बारिश होने लगी, जिससे किसान परेशान होने लगे और खेत में खड़ी फसल। लखनऊ में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब गांवों में घुसकर वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। ताजा मामला सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र के माईजी का पूर्वा गांव का है, जहां देर रात बेखौफ बदमाशों ने कई घरों को निशाना बनाकर दहशत फैला दी है। बदमाशों ने घरों में घुसकर के गन पॉइंट पर लूटपाट की और विरोध करने पर लोगों को जान से मारने की धमकी भी दी है। पखानजोर में बिजली संकट को लेकर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया, जहां पर मरोड़ा से पखानजोर तक लंबी बिजली न्याय पदयात्रा निकाली और बिजली विभाग के खिलाफ हल्ला बोल दिया। इसी समस्या के विरोध में आज ब्लॉक कांग्रेस, मंडल कांग्रेस और युवा कांग्रेस के नेतृत्व में एक बड़ी बिजली न्याय पदयात्रा भी निकाली गई। पदयात्रा मरोड़ा से शुरू होकर के सीहोर जिले के भैरोना तहसील में अचानक से मौसम बदला। ग्रामीण क्षेत्र इटावा, पिपलानी, हमीरपुर एवं अन्य पहाड़ी वन क्षेत्र में मौसम बदलने के कारण पानी के साथ साथ छोटे ओले भी गिर गए। अचानक से मौसम बदलाव के कारण किसानों को काफी परेशान होना पड़ रहा है। किसानों का गला खेतों में या घर के बाहर रखा हुआ है, जहां पर किसान। मध्य प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है। बारिश और तेज आंधी का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होने से पूरे प्रदेश में असर दिखाई दे रहा है। बात की जाए गुरुवार को 15 से ज्यादा जिलों में मौसम बदलना, कहीं बारिश हुई तो कहीं पर तेज आंधी भी चली है। मौसम केंद्र भोपाल ने 42 जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट भी जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ के मौसम की बात करें तो तापमान 39 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। और अब 7 दिनों के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो जहां आने वाले 6 दिन तक न्यूनतम तापमान क्रमश 40, 39, 43, 38 और 37 डिग्री रहने की संभावना भी इस पर जताई जा रही है। राजधानी लखनऊ के मौसमी स्थित आंचलिक मौसम केंद्र से मिली जानकारी पर 3 अप्रैल को यूपी में पश्चिम संभाग के करीब 20 जिलों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ मध्यम से हल्की बारिश की संभावना है। वहीं पूर्वी यूपी में मौसम पूरी तरह से सामान्य रहने वाला है, लेकिन कई ऐसे इलाके जहां पर तेज बारिश हो सकती है, तेज हवाएं भी चल सकती हैं। 20 जिलों में तेज हवा चलने का अनुमान लगाया जा रहा है।